नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम अपने इष्ट देवता का चयन कैसे करें। कैसे समझ में आए कि इष्ट देवता हमारे कौन से हैं। तो यहाँ मैं दो मेथड आप दिखाऊंगा। पहले होगी जुपिटर प्लेसमेंट से और दूसरी होगी फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि लिखी है उसके आधार पे। तो चलिए पहली आज मैं वीडियो में मैं आपको तीन मेथड बताऊंगा। पहले आज के वीडियो में केवल दो मेथड रहेगी। पहला है कि पहले आपको यही देखना है कि आपके लग्न कुंडली के अंदर में जुपिटर यानी कि बृहस्पति महाराज कहाँ उनकी बैठे हुए हैं। अब जैसे ये पहला घर है, यहाँ पर अगर बैठे हैं तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे हनुमान जी हैं जो उनका इष्ट देवता हो गया। अगर मान लो यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, जहाँ पर भी गुरु महाराज बृहस्पति बैठे हों, अगर पहले घर में बैठे हैं तो समझ जाइए हनुमान जी उनके इष्ट देवता हैं। दूसरा घर में कहते हैं भगवान शिव, अगर यहाँ ये दूसरा भाव है, सेकंड हाउस है, वहाँ पर अगर प्लेसमेंट है गुरु की तो मान लीजिए कि शिव जी ही आपके इष्ट देवता हैं। तीसरा अगर माना जाता है अगर वहाँ गुरु महाराज की प्लेसमेंट हो तो भगवान श्री गणेश आपके इष्ट देवता हैं। चौथे में कर्क राशि वहाँ पे आई है तो ये समझिए भगवान श्री कृष्ण ही आपके प्रमुख देवता है उपासना के। और अगर पंचम भाव में अगर आपको वहाँ गुरु की प्लेसमेंट दिखती है, भगवान गुरुदेव यहाँ विराजमान है पाँचवें भाव में, तो भगवान श्री राम आपके इष्ट देवता हैं। अगर छठे भाव में रोग ऋण और रिपु का भाव है, वहाँ पर अगर प्लेसमेंट भगवान गणेश भगवान गुरुदेव यहाँ पर रहते हैं तो समझ लीजिए श्री गणपति भगवान आपके इष्ट देवता हैं। सप्तम स्थान में यानी गुरु का प्लेसमेंट यहाँ मान लीजिए गुरु लिखा है, जहाँ मैं बोल रहा हूँ गुरु का प्लेसमेंट मतलब बृहस्पति बैठे हो सप्तम में, तो ये मान लीजिए आपकी जगत जननी माँ दुर्गा आपकी इष्ट देवी है। फिर हम आते हैं अष्टम में। अष्टम में यहाँ पर जब गुरु की प्लेसमेंट रहती है, गुरु महाराज यहाँ बैठते हैं तो कहते हैं यहाँ पे भगवान श्री विष्णु ये आपके इष्ट देवता है। और नवम भाव की अगर मैं बात करूँ, क्षमा कीजिए यहाँ से गलती होगी मेरे से, अष्टम भाव में कहते हैं श्री शिव महाराज भगवान रुद्र यह आपके इष्ट देवता हैं। और नवम भाव में श्री विष्णु महाराज आपके इष्ट देवता बनेंगे यदि नवम भाव में यहाँ पे गुरु की प्लेसमेंट हो, यानी गुरुदेव महाराज यहाँ पर। अब मैं बात करूँगा दशम भाव में जो कर्मेश है, कर्म भाव में हो, तो यहाँ पर भी कहते हैं भगवान शिव आपके उपास्य देव हैं। और 11 नंबर यानी कि 11वें भाव में एकादश भाव में वहाँ पर हो तो श्री कृष्ण आपके उपास्य देव हैं। और अंतिम जो भाव है 12वां भाव द्वादश भाव, वहाँ पर अगर गुरुदेव भगवान उपस्थित है यानी बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है तो आपके हनुमान जी प्रमुख देवता रहेंगे उपासना की। ये तो बात मैंने कर दी जुपिटर प्लेसमेंट की, जहाँ जुपिटर फर्स्ट हाउस में तो हनुमान, दूसरे भाव में जुपिटर है तो शिव जी, तीसरे में गणेश, चौथे भाव में अगर बृहस्पति हो तो कृष्ण, पाँचवें में राम, छठे में श्री गणेश जी, सातवें में माँ दुर्गा, अष्टम में भगवान शिव, नवम में श्री विष्णु जी महाराज, दसम भाव में शिव जी, 11 में एकादश में कृष्ण और 12 भाव में हनुमान जी। तो इस तरह से ये पहली एक मेथड है। अब दूसरी मेथड देखते हैं कि अगर पंचम भाव को आपको देखना है, अधिकतर यही मेथड सब लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं कि पंचम भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। यहाँ पे कारपुरुष की कुंडली मैंने यहाँ पे इस तरह बनाई है तो एक तो कारपुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव में 5वीं नंबर की राशि आ गई। लेकिन अगर हम ये वृषभ राशि की, वृषभ लग्न की मैंने कुंडली बनाई है तो उसमें आप देखो कि यहाँ पंचम भाव, ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये आठवां, ये नवम, ये दसम, एकादश और द्वादश यानी 12वां भाव। तो यहाँ से गिनते 1 2 3 4 और ये 5, तो ये पंचम भाव है। अब पंचम भाव में कौन सी राशि आती इसके आधार पे आपको पता चलेगा कि आपके इष्ट देवता कौन से हैं। तो हम बात करेंगे, पहले मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर राशि लिखी हो 1, तो अगर 1 नंबर यानी कि मंगल की राशि हो, 1 या 8 नंबर राशि लिखी हो, जो है मंगल के अधिष्ठान देवता कहते हैं श्री हनुमान जी हैं। लेकिन
मेरे मत अनुसार जो शास्त्रीय पद्धति है, हनुमान जी तो नहीं है, मैं कहूँगा वो है भगवान कार्तिकेय। तो श्री भगवान कार्तिकेय की उपासना करनी चाहिए यदि यहाँ पर 1 नंबर या 8 नंबर की राशि लिखी हो। फिर दूसरा आता है 2 नंबर, यानी कि जो वीनस की राशि है, 2 नंबर और 7 नंबर की राशि जो है हम मानते हैं शुक्र को। अगर शुक्र की यहाँ राशि लिखी हुई है, 2 नंबर लिखा हो या 7 नंबर लिखा हो यहाँ पर, तब हम कहते हैं श्री महालक्ष्मी, ये इनके उपास्य देव, इष्ट देवता माने गए हैं। उसके बाद तीसरे पे हम देखते हैं 3 नंबर और 6 नंबर, जो कि बुद्ध महाराज को दर्शाते हैं। यदि तीसरी या 6 नंबर राशि या 3 लिखा हो या 6 नंबर लिखा हो, ये केस में 6 नंबर लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये जो जातक है ये दुर्गा की उपासना करने के लिए उपयुक्त रहेगा। उसके बाद अगली आती है कर्क, जो कि उसके जो अधिष्ठान ग्रह है वो है चंद्रमा जी, और चंद्रमा के लिए माना जाता है सबसे बढ़िया है श्री कृष्ण के। इसके पीछे लॉजिक यही भी हो गया, कृष्ण को कहते हैं वो चंद्रवंशी रहे और भगवान राम सूर्यवंशी रहे। उसी तरह से 5वें नंबर पर हम देखते हैं वो आते हैं सूर्य की राशि, सूर्य भगवान की, और वहाँ पे कहते हैं शिव, पर हम शिव से ज़्यादा मैं कहूँगा श्री राम, क्योंकि राम पूर्ण रूप से सूर्यवंशी थे, इसलिए मेरे हिसाब से भगवान श्री राम ही सही माना जाएगा। और यहाँ पर पहली और 8 नंबर राशि में भगवान कार्तिकेय ही आपकी इष्ट देवता माने जाएंगे। अब हम अगले पे आते हैं, वो है वर्गो, यानी कि इस पर तो मैंने बात कर दी। 6 नंबर राशि के लिए भी एक माना जाता है, अगर 3 नंबर हो उसके लिए दुर्गा है, और 6 नंबर के लिए मैं भूल गया, कहते हैं माँ सरस्वती अथवा गणेश जी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि है, धनु राशि और मीन राशि, ठीक है, उसके लिए कहते हैं श्री राम भगवान ही उनके उपास्य देव है, पर मुझे अधिकतर तो यही बहुत युक्ति संगत लगता है। और सबसे लास्ट में आता है शनि की राशि, 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि, उसके भगवान शनि ही उसके प्रमुख ग्रह है, और इसीलिए वहाँ पर मानते हैं कि वो उग्र देवता हैं। तो उग्र ग्रह होने के कारण उनके जो अधिष्ठान उपास्य देव हैं वो माने गए हैं भैरव, यानी कि यहाँ पर अगर 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हो तो वो भैरव की उपासना कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा दोस्तों कि किस तरह से हम पंचम भाव से भी देख सकते हैं और हम गुरु की प्लेसमेंट से भी देख सकते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा उपयुक्त लगा पंचम भाव से। अधिकतर लोग पंचम भाव से ही देखते हैं, और उसमें भी मैंने जैसे कहा 1 या 8 नंबर की राशि मंगल की है, उसके लिए कार्तिकेय, क्योंकि शास्त्र में कहीं पर हनुमान जी का इतना वर्णन नहीं आया है, टेक्स्ट बुक्स में, एंशिएंट टेक्स्ट में वर्णन आया है भगवान श्री कार्तिकेय जी का। ठीक है, तो इसीलिए मंगल की राशि की अगर मानी जाए तो कार्तिक भगवान है। शुक्र की अगर मानी जाए श्री महालक्ष्मी जी, 3 और 6 नंबर की राशि हो यानी बुध की तो दुर्गा, और 6 की हो तो सरस्वती और श्री गणेश, चौथे में चंद्रमा की राशि में श्री कृष्ण, 5वें में श्री राम, और 9वें और 12वें राशि में जो गुरु की राशि है वहाँ पर भी राम बताया गया है, और 10वीं और 11 राशि में शनि की राशि में भैरव महाराज। इस तरह से आज हमने जाना कि किस प्रकार से हम अपनी राशि के द्वारा, अपने जन्म कुंडली के द्वारा, पंचम भाव से हम अपनी लग्न कुंडली के द्वारा इष्ट देवता का चुनाव कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे हम प्रथम भाव से, जो मुझे ज़्यादा उपयुक्त है, प्रथम भाव से हम कैसे अपने इष्ट देवता का चुनाव कर सकते हैं, जो ज़्यादा उपयुक्त मेरे हिसाब से है। तो राह देखिएगा मेरे अगली वीडियो के लिए, जो मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा इष्ट देवता के लिए, कैसे हम देखते हैं प्रथम भाव से, जो पहला भाव है वहाँ से भी हम जान सकते हैं इष्ट देवता का चुनाव।